हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलियन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें देखेंगे हम कि मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता को हम एक ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक पात्र लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं और ऊपर से उस पानी में चीनी घोल देते हैं। तो जो चीनी है वो है हमारी विलय और जो पानी है वो है हमारा विलायक। ठीक है, मतलब जो घुल रहा है वो है विलय और जिसमें घुल रहा है वो है विलायक। और इस पूरे को क्या कहेंगे? इस पूरे को कहेंगे विलियन। और विलियन का आयतन कितना है? 1 लीटर का विलियन है। ठीक है, और जो हमारा विलय होता है वो मोलों के रूप में होता है। तो फिर मोलरता की परिभाषा है किसी 1 लीटर विलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। अब हमारा मोलरता का सूत्र है कि मोलरता बराबर है विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। चूंकि हमें पता है कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार के। ठीक है, तो इस सूत्र में जहां पर मोल लिखा है उसकी जगह आपको लिखना है भार बटे अणुभार। ठीक है, तो हमारा मोलरता का सूत्र होगा मोलरता बराबर है विलय का भार बटे अणुभार और उसके बटे में है विलियन का आयतन, किसमें? मिलीलीटर में। ऊपर जो सूत्र था वो था हमारा लीटर में और अब इस लीटर को हमने किस में बदला है? मिलीलीटर में बदला है। इसलिए इसे हमने 1000 से गुना किया है। क्यों किया है? क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर के लिए होता है, इसीलिए 1000 से गुना किया गया। कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। इधर स्मॉल w क्या है? स्मॉल w है विलय का भार और अपॉन में क्या है? अणुभार, जो स्मॉल m होता है। फिर अपॉन में क्या है? विलियन का आयतन, तो हो गया कैपिटल V, इसमें मिलीलीटर में और गुना 1000। तो इसे ऐसे लिखें कि कैपिटल M बराबर है स्मॉल w अपॉन, अब ये सबसे नीचे क्या है? V है, ये ऊपर जाएगा तो फिर ये M के साथ गुना हो जाएगा। तो M गुना V किसमें? मिलीलीटर में और गुना 1000। ये सूत्र हमारा मोलरता के आंकिक प्रश्नों में भी काम आता है। जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं अधिकतर उनमें यही फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, स्मॉल w क्या है? यहाँ स्मॉल w है विलय का भार, स्मॉल m है विलय का अणुभार, कैपिटल V है विलियन का आयतन। तो ये था हमारी मोलरता की परिभाषा। अब हम समझेंगे कि मोलरता किसे कहते हैं। आपको मोलरता समझने से पहले मोलरता और मोलरता में अंतर पता होना चाहिए। तो हमारा मोलरता और मोलरता में अंतर क्या है? जो हमारी मोलरता है उसमें जो हमारा विलियन होता है वो तो 1 लीटर होता है, और जबकि हम बात करें मोलरता की तो इसमें हमारा विलायक 1 किलोग्राम होता है। आपको अंतर पता होना चाहिए कि मोलरता में तो विलियन 1 लीटर लेते हैं और जबकि मोलरता में विलायक 1 किलो लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मोलरता की परिभाषा। तो मोलरता की परिभाषा क्या है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे M- से दर्शाते हैं। तो मोलरता बराबर होता है विलय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। अब ये हमने पीछे भी देखा था कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार के। अब देखेंगे हम मोलरता का सूत्र। तो मोलरता का सूत्र है कि स्मॉल m- इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू W, किसमें? ग्राम में और गुना 1000। तो क्योंकि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। जैसे आपने उधर मोलरता में किया था बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमने शॉर्टकट में किया है। हम बस आपको मेन ये याद रखना है कि m- इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M गुना कैपिटल W ग्राम में और गुना 1000। तो ये है हमारा मोलरता का सूत्र। अब हम देखेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो विलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, मतलब विलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है।
अब जैसे है ए का मोल प्रभाज, तो ए का मोल प्रभाज क्या होगा, ए का मोल प्रभाज बराबर है ए का मोल, ठीक है, मतलब ए के मोलों की संख्या, और अपॉन में है कि कुल घटक के मोल। ए का मोल प्रभाज बराबर है ए का मोल और बटे में कुल घटक के मोल। अब देखेंगे इसका सूत्र, ए का मोल प्रभाज तो वो होगा काई ए, तो काई ए बराबर है एन ए के मोलों की संख्या होगा एन ए अपॉन में कुल घटक, कुल का मतलब जोड़, कुल घटक के मोल मतलब एन ए प्लस एन बी दोनों आएंगे। और जहां पर काई ए क्या है, ए का मोल प्रभाज है, एन ए है ए के मोलों की संख्या, एन बी है हमारे यहाँ बी के मोलों की संख्या। अभी हमने ए का मोल प्रभाज निकाला था, अब हम निकालेंगे इसमें बी का मोल प्रभाज। तो बी का मोल प्रभाज बराबर होगा बी के मोलों की संख्या अपॉन में होगा कुल घटक के मोल। तो हमारा बी का मोल प्रभाज का सूत्र है कि काई बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और जहां काई बी क्या है, बी का मोल प्रभाज, तो ये था हमारा मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।